Assalamualaikum everyone. My name is Mohammad Abadia Ivana. I'm student at Rehan School on an Academy Level 1 Batch 4. I'm from Lahore. Today I have special guest Dua Fatma. So let's start our session. So Assalamualaikum Dua Fatma, business वाले. वालेकुम सलाम आबाद भाई आई एम फाइन विद वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में किसने बताया था? मुझे रेहान स्कूल के बारे में किसने बताया था? मुझे रेहान स्कूल के बारे में मेरे पेरेंट्स ने बताया था। भाई मैं आपका इंट्रोडक्शन लेना भूल गया, आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दो। Okay, so my name is Dua Fatma, business studying and I'm 11 years old. I study at Rehan School and I study at Rehan School Oman Academy level 1 batch 4 and I also study at Rehan Physical School Ikra Madina Tulitfal and I'm from Pakistan and I live in Pakistan, Rawalpindi. तो आपने जैसे बताया कि आप फिजिकल भी स्कूल में पढ़ रहे हैं। नहीं, फिजिकल रेहान स्कूल में नहीं, मैं फिजिकल ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ रही हूँ। अच्छा, किस क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं पढ़ रही हूँ 6th क्लास में। किस क्लास में, किस स्कूल में? इकरा मदीना। तो उसकी टाइमिंग्स क्या है? मैंने एक अलग से सेट किया हुआ है 3 to 5। ऑनलाइन क्लास है उसकी? नहीं नहीं, फिजिकल जाना पड़ता है। 3 से 5 तक। तो ट्रेडिशनल आपकी स्कूल है तो। इंटर्नशिप खत्म होगी तो आप कर सकते हो। ऑनलाइन भी वो दे सकते हैं शायद अगर आप उनसे रब्ता करें तो। जैसे आप स्कूल है वो ही है या किसी और तरह की कोई, जैसे ये स्कूल है वैसा है कुछ? नहीं नहीं, जैसे एजुकेशन होती है ना, मैथ जी जी। वगैरह आपको सब्जेक्ट भी रख सकते हो। हाँ कि 3 ये वाले सब्जेक्ट पढ़ने हैं या सारे सब्जेक्ट पढ़ने वो रख सकते हैं आप। ओके, यानी जिस टाइमिंग में कहो फिर वो टाइमिंग सेट कर देते हैं कोई ना कोई। जी शायद ऐसा हो जाता है ऑनलाइन का। ओके, ठीक है। तो आप नेम दोबारा बता सकती हैं स्कूल का? इकरा मदीना तुल इतफाल। ओके ठीक। तो आप रावलपिंडी में किस जगह पे रहती हैं? पता नहीं, नहीं नहीं, मुझे मैं बताती हूँ। पिंडी में। पिंडी में। ठीक ठीक हो। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके कितने सिबलिंग्स हैं? मेरे 4 siblings। मुझे तो आप बड़ी हैं या छोटी हैं? मैं सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़ी। ठीक। तो उनमें से कोई ध्यान स्कूल में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? जी उसमें से एक मेरा भाई पढ़ रहा है। ठीक। बस एक ही भाई पढ़ रहा है? जी क्योंकि और छोटे हैं ना, यहाँ स्कूल में एक्सेप्ट नहीं किया जाता छोटे हो जाए। ओके ठीक है। तो जब उन बड़ा होना है तो तब है आपका इरादा उन्हें भी स्कूल में ही पढ़ाने का? जी क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आपका इरादा है कि जब वो बड़े हो जाए तो उन्हें भी ध्यान स्कूल में ही पढ़ाना है? जी यही है, अगर हम लोग कामयाब हो गए यहाँ स्कूल में तो। सो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप अभी लेवल 1 की स्टूडेंट है, तो आपने फाउंडेशन लेवल कितनी देर में किया था? मैंने 6 मंथ में कंप्लीट कर दिया था। 6 मंथ। ओके। और आपको रेहान स्कूल ये लेवल 1 में कितनी देर हो गई अभी तक?
मुझे रेहान स्कूल लेवल 1 में 3 मंथ्स हो गए, 4 वाला मंथ चल रहा है। ओके। तो अभी आपने कितना इंटरव्यूज कर लिए हैं लेवल 1 में? आप प्लीज रिपीट करेंगे, आपकी आवाज कट रही है। ओके। तो मैं कह रहा हूँ कि आपने कितने इंटरव्यूज कर लिए हैं? बार भी आपकी आवाज कट रही है, आप रिपीट करें। अब आ रही है मेरी आवाज सही? जी आ रही है। तो मेरा सवाल ये था कि आप तो आपके कितने इंटरव्यूज हो गए हैं? मेरे लेवल 1 में अभी मेरे 24 हो गए, नहीं 25 हो गए हैं जी। लेवल 1 में, और फाउंडेशन लेवल में मेरे टोटल मिला के मेरे 70+ है। जी। तो रेहान स्कूल में जो है लेवल 1 में उसमें कितने करना है? लेवल 1 में हम लोग को 50 करना है। 50 करना है। ओके। यानी फाउंडेशन लेवल में 25 थे तकरीबन, और लेवल 1 में जी। 50 है। हाँ लेकिन 25 को, वो है 25 काउंट ही नहीं होंगे ना, मसला तो ये है। जी। ओके। तो अभी आपकी कितनी इंटर्नशिप्स हो गई हैं? मेरे ये 4th इंटर्नशिप चल रही है। तो ये किसके साथ चल रही है अभी? सर रहमत के साथ। तो कितने कितनी देर की आपने की है इंटर्नशिप्स? 3 3 मंथ्स की, लेकिन मैं जो है ना, 2 इंटर्नशिप्स एक ही टाइम में कर रही थी। और जो एक सर मनोज की इंटर्नशिप थी वो मैंने पहले फाउंडेशन लेवल में ही कर ली थी। फाउंडेशन में ही कर ली थी? हम्म, ओके, गुड। सही है। सर मनोज के साथ आपने करी। ओके। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड बिरयानी, और स्वीट में मुझे सब कुछ पसंद है। जो भी मीठा हो बस खा लें। ओके। तो आपका फेवरेट मीठे में मुझे फ्रूट? सब पसंद है। फ्रूट, फ्रूट, बनाना, मैंगो। या तो आप इंडोर गेम्स खेलती हैं या आउटडोर गेम्स? मुझे आउटडोर गेम्स में से फुटबॉल अच्छा लगता है, और इंडोर गेम में से हम लोग फुटबॉल घर में भी खेलते हैं क्योंकि खुली जगह होती है। फुटबॉल और बैडमिंटन। क्रिकेट में मुझे जी। इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना सबसे ज्यादा मेरा फुटबॉल में इंटरेस्ट है। ओके। तो आप कोई देखती हैं फुटबॉल के मैचेस वगैरह जो इंटरनेशनल होते हैं? जी लेकिन इतने नहीं देखती, देखती हूँ। मैं और वीडियो नहीं देखती, यहाँ पे स्कोर्स आते हैं तो वो देखती ओके। तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन है फुटबॉल का? हूँ। रोनाल्डो। लड़कियों में से? लड़कियों को नहीं देखते। पता ही नहीं है। ओके, ठीक है। अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, आपको पता ही होगा। जी। तो आप इंडोर गेम्स कौन से खेलते हैं, मोबाइल पे या कोई वीडियो गेम? मोबाइल पे मैं रोब्लॉक्स खेलती हूँ, वैसे तो लूडो खेलते हैं। ओके। तो आप अपनी डेली रूटीन बता सकते हैं? मैं डेली रूटीन संडे की या ऐसे? ऐसे ही आम दिनों की, वर्किंग डेज। हाँ, अच्छा। अच्छा, वर्किंग डेज की मेरी रूटीन ये है कि मैं सुबह उठती हूँ, उठ के 7 बज के
30 मिनट तक उठ जाती हूँ, उठ के मैं मिल्क शेक पी लेती हूँ। पी के फिर मैं क्लास लेने के लिए बैठ जाती हूँ। ना क्लास लेने के बाद मैं कोई इंटरव्यू कर लेती हूँ। है तो हम लोग को एक इंटरव्यू करना, लेकिन मैंने किसी अपने भाई के साथ चैलेंज किया हुआ, तो मुझे जल्दी करना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू, ताकि मैं जीत सकूँ। तो इंटरव्यू करने के बाद मैं खाना खाती हूँ। नहीं तो फिर मैं, अगर खाना पका खाना खा लेती हूँ। अगर खाना पकने में थोड़ी देर हो तो मैं खेलती हूँ। टाइम मिल जाता है ना बना करके। तो फिर खेलने के बाद मैं सो जाती हूँ। सो के नहीं नहीं, इसके बाद मुझे अभी एक क्लास हो गई इस इंटरव्यू के बाद। तो क्लास लेके फिर खाना खा के फिर सो जाती हूँ। फिर 5:30 पे उठती हूँ। 5:30 पे उठ के मैं करती हूँ, यही सेशन कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, कुरान पाक। उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर 1 घंटे की शायद रेस्ट ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है मैं स्कूल का काम करके फिर रेस्ट ले लेती हूँ। रेस्ट लेके उसके बाद फिर मेरी स्टार्ट होती है जी 7:30 से क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो 12 बजे जाके, रात के 12 बजे एंड होती है। कौन बस। सी क्लासेस? वो मेरी ट्यूशन एकेडमी जो है ना, अर्निंग क्लास में, वो वो है। उसके बाद मेरी ट्यूशन वो इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप मेरी रात को 10 बजे से लेके 12 बजे तक। किसके साथ? सर अहमद के साथ? जी। काफी लेट है ये क्लास। सुबह दिन में होनी चाहिए हाँ। वैसे तो। वैसे तो नहीं, वो बंदे जो की। है ना फॉरेनर स्टूडेंट्स है ना, फॉरेनर स्टूडेंट्स है, जब हमारी तरह वो होती है रात होती है ना, वो उनकी तरफ मतलब दिन होता है। तो इसलिए तो वो क्या होता है, उधर एक जुमे वाले दिन ना एक बच्चा था, पता नहीं उसका नाम भूल गया है। फॉरेनर था, पता नहीं कहाँ से बिलोंग करता। तो रात के 12 बज रहे हो और वहां पे वो बोलता है कि सर कैन आई गो फॉर जुमा, नमाज जुमा, कि मैं नमाज जुमे की नमाज पढ़ रहा हूँ। मैंने रात को कौन सी नमाज है? फिर पता चला उनकी तरफ दिन होता है इस टाइम पे। वाह जी वाह। जी। अगर आपकी नींद खराब हो रही है और उनका तो अभी दिन चल रहा है, उनकी खैर है। हम्म। हाँ। ये क्या कहते हैं, जो हमारे स्कूल वाले हैं ये टाइमिंग खराब करते हैं 10 से 12। अगर ये स्कूल उनका होता, अंग्रेजों का होता, वो कभी जिंदगी में अपनी टाइमिंग्स खराब ना करते। वो कहते हैं सोने का टाइम है, बस 8 से 9 बजे हमने सोना, कोई क्लास क्लास नहीं लेनी है। और ये करते ही नहीं है, वो नींद को ज्यादा अहमियत देते हैं, हम्म। जो जरूरी हाँ। चीज। तो आप 12 बजे आपकी क्लास एंड हुई, तकरीबन 12:30 तक आप मेरी तो नमाज। वरना जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, बहुत सारी बीमार भी लगती है। तो 12:30 तक तकरीबन आप अगर सोई तो सुबह 7 बजे उठ गई फिर दोबारा। चलो, ठीक है। कभी कभी 1 बज जाता है। ठीक। ठीक। तो आपने बताया कि आपने जो आप क्लास रहती है सुबह, उसके बाद इंटरव्यूज करती हैं, इंटरव्यू के बाद किस चीज़ की क्लास होती है? वो फॉर्नर इंटरव्यू की क्लास होती है, मुझे अलाउ तो नहीं है, लेकिन जो सर रहमत है ना, वो बोलते हैं कि आप फॉर्नर इंटरव्यू करने के काबिल हो, आप करो। मैं भी ने मना किया, सर रहमत अलाउ कर रहे, तो मैं बोला मैं करूंगी, क्यों नहीं तो अभी आपके कोई फाइनल इंटरव्यू हुए हैं या नहीं हुए? जी मैंने बाहर के जो लोग हैं उनके साथ 2 इंटरव्यू हुए करने, वो भी शायद 50 या 25 इस तरह कुछ। आपको सही समझ आ जाती है वो, उनके एक्सेंट वगैरह की? सर रहमत की क्लास ज्वाइन करने के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझना है पर इंग्लिश में, सब समझ आ जाता है। वहाँ पे वैसे पूरे इंग्लिश सर, वो इंग्लिश जी की जी क्लास बोल। है वो। अच्छा बोल। इसे के जो है कि वैसे तो इंग्लिश समझ आ जाती है, आप इंग्लिश बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ, हमें समझ आ जाएगी। पाकिस्तानी एक्सेंट में हम बोलेंगे आहिस्ता आहिस्ता, वो फटाफट बोलते हैं, उनका अलग एक्सेंट होता है, उसमें थोड़ी मुश्किल होती है। हाँ जी, शुरू शुरू में तो मुझे इंग्लिश ही नहीं बोलनी आ रही थी, मैं बोलती ही नहीं थी कुछ क्लास में। अब बोलती हूँ, सिखाती हुई हूँ दूसरों को। तो ठीक है, आप तो ना बड़े बिजी हैं आप। अच्छा, आपने जो पहले 3 इंटर्नशिप्स की हैं वो किस किस के साथ की?
पहले मैंने सर मनोज के साथ की थी, दूसरी मैंने मैम लुबना के, अभी सर रहमत के साथ करी। तो जो आपकी ये ट्यूशन हमारी वाली अकेडमी, मैम लुबना ने, अब मैम लुबना शाहीन। ओके, तो जो आपकी ट्यूशन अकेडमी है उसमें आप क्या है, को फैसिलिटेटर हैं? जी, मैं को फैसिलिटेटर हूँ। फैसिलिटेटर कौन है? क्योंकि वो जो बच्चा था ना, वो देखते हैं, वो फैसिलिटेटर मशहूर है जो रेहान स्कूल के ना, वो सबसे पहला जो बच्चा है। सही है, अच्छा, सर ने उसको इसलिए रखा है कि वो बोलता नहीं है बिल्कुल भी, उसको बहुत साल हो गए, तो उन्होंने रखा है कि आप इसको बुलवाओ। बोलते मैंने इसको लीड भी बना दी, बुलवाओ इसको। साथ काम करते हैं तो जो दूसरे के अंदर सर बोलते हैं आपने इसको बुलवाना है, सर दौलत, आपने इसको बुलवाना, खुद नहीं चुपवाना। ओके। तो हाँ, आपके ट्यूशन अकेडमी में कितने बच्चे हैं? तकरीबन 8 बच्चे हैं, 8। 8 बच्चे, ठीक है। तो आप उन्हें सीसीएल के टास्क कराती हैं, क्या कराती हैं? ACCL के टास्क। इनके टास्क प्रॉपर जिस वे में आपने किए हैं, क्या वाटर मैनिंग ऐड करना है, बाकी ये चीज़ है। जी। तो, तो अर्निंग कितनी करती हैं आप उससे? क्या करती हूँ? अर्निंग कितनी करती हैं, फीस वगैरह उनकी? अर्निंग ये पहला मंथ है ना, 20 तारीख को हो जाएगा, 20 तारीख, एक मंथ। तो अभी उनके कितने टास्क हो गए हैं? उनके हमने सब कुछ सिखा दिया, लेकिन अभी वो अभी अपना स्टार्ट कर रहे हैं सब। टास्क का केमा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, स्टेटस वीडियोस, ये सिखा लिए हैं। अब वो अभी, लेकिन अभी तक उन्होंने एक एक सबका टास्क किया, सब भी करवाएंगे। शुरू शुरू है ना उनका, अकाउंट्स ही नहीं बने हुए आते उनके। हम्म। तो 220 तकरीबन टास्क हैं, 222 हैं फाउंडेशन में, सीसीएल पोर्टल में। तो वो जब तक सारे नहीं होते, आप साथ में होंगे उनके, तब तक चलती रहेगी। जब तक उनके टास्क नहीं होते तो उनको तो मतलब कि हमारी क्लासेस 6 मंथ के बाद जाके खत्म हो जाएंगी। जब जी, तक उनके टास्क नहीं होंगे तो वो लेवल 1 में नहीं जा सकेंगे। ये तो ठीक है। तो ये जो लेवल 1 आप पढ़ रही हैं, इसमें कितनी देर रहती है आपकी नेक्स्ट लेवल में जाने के इसमें तो लिए? अभी मुझे 3 मंथ्स हुए हैं, 3 मंथ्स हुए हैं अभी। कितनी देर लगती है तकरीबन एक लेवल में? लिखा तो हुआ था टाइम 1 ईयर है, लेकिन बहुत ज्यादा टास्क है, पता नहीं ज्यादा लग जाए कम लग जाए। ठीक, ठीक, ठीक है। अच्छा, तो आप रियान स्कूल में अगर कोई चीज़ चेंज करना चाहें तो वो क्या चेंज करना चाहेंगे, कौन सी चीज़ होगी वो? सॉरी, क्या पूछे थे कि रेहान को मैं कोई चीज चेंज करना चाहूँ तो मैं AI सेशन को रिमूव कर दूंगी। कि वो भी बड़ा मुश्किल टास्क है। हाँ, AI सेशन के साथ बैठ बैठ के ही इतना बैठना पड़ता है बस। और कितनी इंटरव्यूज देर का को मैं करती हैं आप? करूँगी जी, तो हम पूरे 25 मिनट का करना पड़ता है। जी, 25 मिनट का ही करता हूँ मैं हमेशा। हाँ। इंटर अब और मैं इंटरव्यू का 5 मिनट का कर लेंगे। इसका? इंटरव्यू को 5 मिनट का कर लेंगे। हाँ जी, बस मैन मैन चीज़ें जान ली बंदा के बारे में बस खत्म। वो तो हम लोग जो लिख के इंट्रोडक्शन शेयर करता है वो उसी में पता चल जाती है सब चीजें। उसमें पता चल गया कि उसके अलावा जो हम बात करते हैं कि मैंने आपसे आपकी टाइमिंग पूछ ली, आपसे कितनी क्लासेस आपकी है वो पूछ लिया, उससे किसी को कोई फायदा तो हुआ नहीं कि हम्म। आप जितनी क्लासेस ले रही हैं, आप क्या क्या सीख रही हैं, उससे किसी और को तो कोई फायदा नहीं हुआ, आपको फायदा हुआ, बस मुझे पता चल गया, बस टाइम है गुजर। उसको इंटरेस्ट ही नहीं है हमारी बातों में।
देखिएगा किसकी। ओके। तो अगर आपको कोई सुपर पावर मिले तो वो कौन सी लेना चाहेंगे आप, कोई भी एक सुपर पावर? मैं डिसअपियरिंग होने की, गुम होने की। ओके। तो आप कोई मूवीज वगैरह देखती हैं, स्टोरी या कार्टून, कोई भी, कुछ भी? मैं कार्टून देखती हूँ। कौन सा? वो जो वो जो एंडिंग क्लास में तो एक दिखाते हैं, लेकिन वो मैंने पहले कभी नहीं देखे। मैं देखती हूँ जी मोटू पतलू। और और मैं ग्लैमर सोल देखती हूँ बस। पापा ट्रोल भी। रनिंग क्लास में कौन से सिखाते हैं, दिखाते हैं? अर्निंग क्लास में कौन सा दिखाते हैं, कभी मूवी दिखा लेते हैं। कभी दिखाते हैं। क्या था, अरबी में पता नहीं क्या नाम था उसका, भूल गए। अरे, अरविंद बालविन कोई नाम था उसका। ऊपर करके था शायद। अच्छा ठीक है, चलो। तो इसके अलावा आप कोई मूवीज वगैरह नहीं देखती, कोई भी मार्वल्स वगैरह की या कोई भी? अ, नहीं नहीं देखती, वो मैं पहले पेरेंट्स के साथ देखती थी, लेकिन नेम्स नहीं आते। तो कार्टून देखती हैं आप, कोई बुक वगैरह या कोई नॉवल वगैरह पढ़ती हैं? क्या पढ़ती हूँ? कोई बुक्स या नॉवल वगैरह पढ़ती हैं आप या नहीं पढ़ती? बुक्स तो मुझे पढ़ने का शौक ही नहीं है। सिर्फ पढ़ूं तो मैं इंग्लिश की स्टोरीज पढ़ती हूँ। ठीक है। उर्दू भी सही से लिखने नहीं आती, पढ़ने भी नहीं आती सही से। पाकिस्तानी हो क्या, आपको उर्दू नहीं आती? वो नहीं आती ना मुझे। मैं दुबई में रही हूँ ना, मतलब सही से राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की उर्दू। नहीं देर आप रही हैं दुबई में? मैं 2 years रही हूँ। तो उधर कौन सी जुबान बोलते हैं ज्यादा लोग? वहां पे अरबिक बोलते हैं। आपको आती है? नहीं, मतलब वर्ड्स आते हैं थोड़े बहुत। तो अगर आपने किसी आप मार्केट में जाती हैं या किसी से भी आपने बात करनी होती थी तो आप कैसे बात करती थी तब? वहां पे इंग्लिश यूज होती है मार्केट वगैरह पे। उनको इंग्लिश आती है, लेकिन अगर जिनको इंग्लिश ना हो तो वो हम लोगों को जो वर्ड्स आते हैं वो हम लोग बोलते हैं। जैसे कि जल्दी करो, मतलब कि जल्दी जल्दी करो तो उसको बोलते हैं यल्ला यल्ला। उसके बाद प्यारे को हबीबी बोलते हैं। और और हबीबी सुर्रा सुर्रा। और ये आप कैसे हो, कैफा हालू की। और इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। ओके। तो आप उधर, यानी आपके फादर उधर काम करते हैं इसलिए आप उधर शिफ्ट हुए थे? जी नहीं, वो हम लोग मतलब ऐसे ही हमने विजिट करने के लिए गए थे, लेकिन 2 year के बाद। ओके। या तो उधर आपका कोई रहता है जानने वाला या ऐसा? नहीं, वहां पे कोई हमारा कजन वगैरह कोई भी नहीं, सिर्फ हम लोग हमारी फैमिली थी। ओके। तो आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनना। हमारे इंटरव्यू का जी आपकी आवाज सही तरह नहीं आई, आप रिपीट कर सकती हैं प्लीज? बाद में जी। मैं बोल रही हूँ, हमारे इंटरव्यू का टाइम एंड होने वाला है। 26 मिनट हो गए। आपके पास टाइमिंग शो होती है? जी,
27 मिनट हो गए। इधर पता चलता, मुझे तो पता नहीं चला। मुझे लग रहा है अभी भी कोई 3-4 मिनट का रहता तब 25 मिनट का होगा। बस। नहीं नहीं, 27 मिनट हो गए पूरे। ठीक है, चलिए आप फिर आखिरी ही कोई अगर आप बात करना चाहती हैं, कोई एडवाइस देना चाहती हैं तो दे दी। मैं जो कि सबको एक ही एडवाइस देती हूँ, कीप गोइंग, डोंट स्टॉप, कीप ट्राई अगेन एंड अगेन, वन डे यू फ्लाई हाई इन द स्काई। और आप लोग रेहान स्कूल को भी लाजमी ज्वाइन करें। अगर एडमिशन नहीं भी लेना चाहते आप एक बार इसको विजिट करें। So this is meant to be with Noah Fatma. I hope you will like it. Thank you and Allah Hafiz.